हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े थे। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मैट्रिक बोर्ड 2023 के लिए केमिस्ट्री के टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य के केंद्र पर हमेशा नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है कोयला। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी 15 किलोमीटर प्रति आवर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। छठा प्रश्न देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एल्युमिनियम यानी एल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। ऑक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम यानी डी। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, शुद्ध सोना को 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पीतल है। पीतल निम्न में से क्या है? धातु या अधातु या मिश्र धातु या उपधातु? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। सीसा और टिन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, सीसा और टिन को मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यानी 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी 2 किलोमीटर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कमरे के ताप पर मरकरी द्रव की अवस्था में पाई जाती है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी इसका आंसर है बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या Fe26 होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। वायुमंडल में CO2 के गैस की उपस्थिति कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 0.03%, यानी इसका सही उत्तर सी है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। नीला थूता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नीला थूता या तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O, यानी बी आंसर है, इसका सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो सभी प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट थे। अगर आपने फिजिक्स के टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन नहीं देखा है तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके डायरेक्ट दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।